नमस्कार। हमारे आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजय चौहान। कल्कि अवतार को लेकर के जो मैं अपनी सीरीज़ चला रहा हूं उसमें ये 5वां वीडियो है और पिछले चौथे वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो कल्कि भगवान का अवतार हुआ और वो संभल नगरी में हुआ और विष्णु यश नामक ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ और उसके बाद किस प्रकार से वहाँ पर उत्साह का माहौल था, लेकिन वहाँ पर वो किसी को भी ज्ञात नहीं था कि वो कौन है, कि ये एक साधारण बालक की तरह ही उनका लालन पालन हुआ और उनकी लीला चली। उसके बाद अब आगे मैं आप लोगों को वो बताऊंगा कि वो किस प्रकार से आगे उनकी लीला चलती है और वो किस प्रकार से अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए गुरुकुल वगैरह जाते हैं। तो जो सूत जी मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में कथा सुना रहे हैं, तो अब जो आगे कथा चलती है उसके अनुसार विष्णु यश नामक जो ब्राह्मण है, यानी कि भगवान कल्कि के जो पिता के रूप में हैं, वो अपने पुत्र को शिक्षा के लिए गुरुकुल के लिए उनको भेजते हैं, तैयार करते हैं और उनके बीच में जो संवाद होता है, यानी कि वो जो वार्तालाप होता है पिता और पुत्र के बीच में, वो संवाद गायत्री को लेकर के होता है कि गायत्री क्या है और वेद क्या है। और वो उसके बाद फिर जब वो सारे प्रश्न उत्तर उनको हो जाते हैं, उसके बाद फिर वो आगे चल करके जब वो गुरुकुल के लिए उनको भेजते हैं और गुरुकुल में वास करने जाते हैं, तो वो महेंद्र पर्वत पर रहने वाले प्रभावशाली भगवान परशुराम उनको अपने साथ ले जाते हैं। अब कथा हम विस्तार से तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम ये नहीं बता सकते कि भगवान परशुराम उनको कहाँ मिले, कैसे मिले और किस प्रकार से वो उनको अपने साथ ले गए। लेकिन क्योंकि हम एक शॉर्टकट रास्ता ले रहे हैं, तो जाहिर सी की बात है कि वो किसी गुरुकुल में गए होंगे कहीं पर जहाँ उन्होंने शिक्षा ग्रहण करनी है, तो वहाँ से फिर उनको भगवान परशुराम आए होंगे कहीं से और फिर उनको अपने साथ ले गए होंगे। कुछ इस प्रकार से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। और भगवान परशुराम ने फिर आगे ये कहा कि मैं तुमको पढ़ाऊँगा, तुम मुझे धर्म से गुरु जानो, मैं परम प्रभावशाली जमदग्नि पुत्र हूँ और मेरा जन्म भृगु वंश में हुआ है। यानी कि वो अपना परिचय देते हैं उनको। तो इस प्रकार से आगे चलती है कहानी। और फिर कल्कि भगवान परशुराम जी से 64 कलाओं और अंगों सहित वेद तथा धनुर्वेद आदि पढ़कर हाथ जोड़कर कहने लगे। यानी कि उन्होंने फिर उनसे शिक्षा ले ली आगे। और उसके बाद फिर वो कहने लगे कि आगे फिर कहने लगे, यानी उनके बीच में भी फिर संवाद हुआ। तो परशुराम जी बोले, हे महात्मन, पहले ब्रह्मा जी ने कलयुग का नाश करने के लिए सर्वाधार पूर्ण रूप विष्णु भगवान से प्रार्थना की थी। वही आप संभल ग्राम में प्रकट हुए हो। यानी उनको ये बता रहे हैं कि आप कौन हो और आपका अवतार किस लिए हुआ और आपको क्या करना है। तो ये उनको परिचय दे रहे हैं कि आप कौन हैं। परशुराम जी परिचय दे रहे हैं कल्कि भगवान को। तो तुम मुझसे विद्या, शिव जी से अस्त्र और वेद मूर्ति शुक को पा तथा सिंघल द्वीप में प्रिया पद्मा के साथ विवाह करके सनातन धर्म की स्थापना करोगे। ये उनको कहा जा रहा है, यानी उनका परिचय उनको बताया जा रहा है कि तुम मुझसे विद्या अर्जित कर ली तुमने, शिव जी से अस्त्र ग्रहण करो और वेद मूर्ति शुक को पा। शुक मतलब उनका जो एक उनका सहयोगी है, संदेशवाहक कह लो, सहयोगी कह लो, या फिर उनका एक जो भी हम मान ले उनको। तो अभी आगे आएगा उसका कि क्या है वो। तथा सिंघल द्वीप में प्रिया पद्मा के साथ विवाह करके सनातन धर्म की स्थापना करोगे। इसमें सिंघल द्वीप यानी कि वर्तमान में जिसको श्रीलंका कहा जाता है, वही सिंघल द्वीप है वास्तव में। तो यहाँ एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता दूँ, यदि कोई नहीं जानता हो, तो जो श्रीलंका वर्तमान में है ये सिंघल द्वीप है, यानी कि एक बहुत छोटा सा द्वीप है। और लंका जिसको माना जाता है वर्तमान में, जो आम आदमी जिसको लंका मानकर चलता है, रावण की लंका, ये रावण की लंका नहीं है। रावण की लंका आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भारत भूमि से दक्षिण भारत से लगभग 1000 किलोमीटर दक्षिण की तरफ और उत्तर दक्षिण की दिशा में थी।
यानी कि हम मान सकते हैं कि ये जो है यदि आप स्वयं अंदाज़ा लगाएंगे कि हनुमान जी ने 100 योजन की छलांग लगाई तो लगभग 900 साढ़े 900 किलोमीटर की दूरी थी वो जो छलांग लगाई उन्होंने। तो सिंघल द्वीप तो यदि आप स्वयं अंदाज़ा लगाएंगे तो करीब 18, 20 या 25 किलोमीटर ऐसी कोई दूरी है। तो वो तो यहाँ पर वैसे ही एक पैर इधर और एक पैर उधर रख कर वो जा सकते थे वहाँ पर। तो ये वो लंका नहीं है जो रावण की लंका मानी जाती है। लेकिन क्योंकि ये प्रतिकृति के तौर पर उसको बाद में विकसित किया गया है, सटीक तौर पर अगर हम ये कहें तो प्रतिकृति मतलब एक कॉपी की तरह उसको पूरी तरह से बाद में उसको विकसित किया गया है स्वयं विभीषण के द्वारा, क्योंकि वो लंका तो अब जलमग्न हो चुकी है, बहुत पहले जलमग्न हो चुकी थी। और उसके बाद यही लंका लगभग उसी प्रकार से विकसित की गई थी बाद में। और जो पुल बना हुआ है अभी, तो ये पुल तो वही वास्तविक पुल है जो श्री राम जी के समय में उनकी सहायता के लिए जो पुल विकसित किया गया था, ये उसी का एक भाग है जो यहाँ से सिंघल द्वीप को जोड़ा और सिंघल द्वीप को पर पहुँच करके वहाँ से फिर आगे उस तरफ और दक्षिण उत्तर और दक्षिण के भाग में उसको फिर आगे की तरफ और बढ़ा के रख के ले गए थे। तो एक ये टापू की तरह उसको इस्तेमाल किया गया था। इसको यहाँ पर कोई ये ना सोचे कि यही लंका हुआ करती थी। तो ये छोटी सी एक जानकारी है जो कई लोगों को नहीं है जानकारी शायद, तो मैं आप लोगों को ये बता दूँ क्योंकि इसके भी प्रमाण मेरे पास है और पूरा नाप तोल करके और उसका संपूर्ण है। यदि कोई देखना चाहे तो मैंने अपना एक वीडियो इसमें भी बनाया हुआ है कि एक इंद्र विजय नाम की पुस्तक है, मधुसूदन ओझा जी द्वारा रचित है। ये सन 1925 में रची गई थी। उसके आधार पर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सिंघल द्वीप असली वाला लंका नहीं है। तो ये इसी लंका में जो है पद्मा के नाम से माता लक्ष्मी अवतरित होंगी और फिर ये कल्कि भगवान का उनसे विवाह होगा। तो वो आगे बता रहे हैं कि फिर तुम दिग्विजय करते धर्महीन कलियुग प्रिय राजाओं का पराजय करके और बौद्ध धर्मावलंबी पुरुषों का नाश करके और देवापी और मरु को राज्य पर स्थापित करोगे। ये बता रहे हैं कि तुम दिग्विजय करते हुए यानी दिग्विजय करोगे तुम और धर्महीन कलियुग प्रिय राजाओं का पराजय करके कलियुग प्रिय राजाओं को यानी जो कलियुग को प्यारे हैं राजा या राजा जो कलियुग को प्रिय हैं उनका नाश करके तुम बौद्ध अनुयायियों को बौद्ध स्वावलंबियों को बौद्ध धर्मावलंबी पुरुषों का नाश करके यानी कि जो बौद्ध धर्मावलंबी है, बौद्ध धर्मावलंबी से यहाँ पर हम ये जान लें कि बौद्ध धर्मावलंबी क्या है। और अक्सर लोग ये सवाल करते हैं गूगल पर भी कि वो मुसलमानों का नाश करेंगे। तो वास्तव में अगर हम देखें तो ये जो बौद्ध अनुयायी है या बौद्ध धर्म है, ये गौतम बुद्ध या आधुनिक गौतम बुद्ध है। जो वास्तविक गौतम बुद्ध थे वो काफ़ी पहले उनका जन्म हुआ था और ये उसके बाद की बात है। तो ये नव बौद्धवाद है जो धर्म को जानना नहीं चाहता। तो ये बात पूर्ण रूप से जान लेनी चाहिए कि वर्तमान में जो बुद्ध है ये वास्तविक स्वरूप नहीं है बुद्ध धर्म का, क्योंकि इसी से निकल करके बुद्ध धर्म से ही निकल करके और वर्तमान का जो मुस्लिम समाज है या कह लो कि मलेच्छ जितने भी आए हैं वो इसी से निकल करके आए हैं। और यदि राजा दाहिर सेन का किसी ने वीडियो देखा हो मेरा तो उसमें मैंने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से राजा दाहिर सेन को मारा गया और वहाँ पर कब्जा किया गया बौद्ध स्वावलंबियों के बौद्ध अनुयायियों के माध्यम से। और उसी के बाद भारत भूमि की ये दुर्दशा होनी शुरू हुई थी। ये संभव है कि 600 ईस्वी के आसपास की घटना है। राजा दाहिर सेन को परास्त करके उधर ये जो ईरान की सीमा और अफ़गानिस्तान और ये उस तरफ लगा हुआ क्षेत्र है, मुल्तान से आगे का पश्चिमी दिशा भारत की, तो वहाँ से फिर ये पराजित हुए थे जो हमारे आर्य है। उसके बाद फिर भारत की दुर्दशा होनी प्रारंभ हो गई थी। तो ये वही बुद्धावलंबी है, बुद्ध जिसको बुद्ध कहा जाता है, बौद्ध कहा जाता है।
तो मूल रूप से ये इस्लाम कह लो या बुद्ध कह लो, दोनों का एक ही नाम हम मान सकते हैं इसको, और उसी का मूल रूप से नाश करेंगे। तो भविष्य पुराण जो मैं पढ़ रहा हूँ उसमें भी मुझे कुछ, हालांकि मैंने वहाँ तक अभी पहुँचा नहीं पढ़ते हुए, लेकिन जो मैंने छोटा मोटा जो देखा उसमें वो मुझे वही लगा। उसमें स्पेशली मुझे कोई ऐसा आभास नहीं हुआ उसमें कि उसमें एक विशेष समाज का जो नाम बार बार आता है, गूगल सर्च में लोग सर्च करते हैं, तो उसका कोई विशेष उल्लेख नहीं है। लेकिन जो उल्लेख है वो ये है उल्लेख जो मैंने आप लोगों को अभी बताया। तो आगे हम बताएं कि इन सत्कर्मों से ही संतुष्ट हो जाएंगे और इसको ही दक्षिणा समझेंगे, क्योंकि धर्म की स्थापना होने पर हम यथोचित यज्ञ, दान और तप आदि कर सकेंगे। मतलब कल्कि भगवान को बता रहे हैं कि आपको किस प्रकार से उन बौद्ध धर्मावलंबियों को परास्त करना है और वहाँ धर्म की स्थापना करना है। इस प्रकार परशुराम जी की बातें सुनकर और 3 पर परशुराम जी को नमस्कार करके बिल्लोदकेश्वर देवदेव महादेव जी के समीप गए। मतलब इसके बाद बिल्लोदकेश्वर देवदेव महादेव मंदिर है कोई, जहाँ पर वो गए और वहाँ पर भगवान शिव ने फिर उनको दर्शन दिए, यानी कि भगवान शिव की उन्होंने फिर आराधना की, क्योंकि परशुराम जी ने उनसे कहा था कि आप भगवान शिव के पास जाइए और उनकी आराधना कीजिए, तो वो आपको फिर शस्त्र वगैरह देंगे और बाकी आपको सहायता करेंगे, तो आपको आगे का रास्ता वो दिखाएंगे, मतलब कि एक तरह से। तो उन्होंने वहाँ पर फिर स्तुति की भगवान शिव की, तो भगवान शिव वो बिल्लोल देवदेव मंदिर में प्रकट हुए और कल्कि भगवान को वहाँ पर फिर बाकी के उन्होंने भेंट स्वरूप दिए। तो कल्कि भगवान बोले कि जो गौरीपति विश्वनाथ सबके अनन्य रक्षक और भूत करणों के आश्रय हैं, वासुकी सर्प जिनके कंठ में विराजते हैं, इस प्रकार से उन्होंने उनका गुणगान किया और उनकी स्तुति की। कल्कि भगवान ने भगवान शिव की स्तुति की, क्योंकि उनको प्रसन्न करना था और वहाँ से फिर उनसे सहायता लेनी थी। तो शिव जी को मेरा प्रणाम, और इस तरह से उन्होंने वहाँ पर स्तुति की और शिव जी वहाँ पर प्रकट हुए। और सर्वज्ञ शिव जी कल्कि भगवान की स्तुति को सुनकर के पार्वती जी के साथ साक्षात प्रकट हो गए और मुस्कुराकर कहने लगे कि हे श्रेष्ठ, तुम्हारी जो इच्छा हो वही वरदान मांग लो। तुमने जो यह स्तुति की है, भूतल पर तुम्हारी हुई इस स्तुति को यदि लोग करेंगे तो उनको मनवांछित फल प्राप्त होगा। तो ये एक स्तुति उन्होंने की है कोई, उसके आधार पर ये बताया जा रहा है। इसके बाद फिर शिव जी उनको जो सहायतार्थ जो प्रदान करते हैं उनमें यह है कि एक घोड़े को प्रकट करते हैं वो, और वो कहते हैं कि ये घोड़ा गरुड़ के अंश से उत्पन्न हुआ है और यह चाहे जहाँ जा सकता है। यानी कि उनको एक घोड़ा देते हैं, जो हम देखते हैं कि कल्कि भगवान को घोड़े पर सवार है, तो भगवान शिव उनको घोड़ा प्रदान करते हैं और वो घोड़ा जो है गरुड़ का अंश अवतार होता है। यानी कि उनकी जो सवारी है वो भगवान विष्णु की, वो गरुड़ है। तो वो अगर यहाँ पर घोड़े के रूप में दिखाए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि वही गरुड़ ही यहाँ पर उनका अंश अवतार लेकर के आएगा और घोड़े के रूप में आएगा। तो वो घोड़ा उनको प्रदान करते हैं और कहते हैं कि आप तुम जैसे चाहोगे, जहाँ चाहोगे, अपनी इच्छा के अनुसार इस घोड़े से तुम यात्रा कर सकते हो। और यह शुक तोता भी सर्वज्ञ है, यानी कि उनको एक शुक देते हैं, शुक यानी कि तोता देते हैं, तो वो तोता भी सर्वज्ञ यानी सब कुछ जानता है और आपको सारी सूचनाएं ला करके देगा। यह घोड़ा और शुक तुम्हें मैं देता हूँ, इनको ग्रहण करो, इनको तुम रखो, ग्रहण करो। ये शुक यानी कि तोता और घोड़ा मैं तुम्हें देता हूँ। इस घोड़े और शुक के प्रभाव से सब पुरुष तुमको सर्वशास्त्रज्ञ, संपूर्ण अस्त्र विशारद, सर्वदेव पारदर्शी और सर्व विजयी कहेंगे। यह विकराल तलवार देता हूँ। इसके अलावा मतलब उन्होंने तलवार भी दी है, एक खड्ग जिसको कहते हैं, तलवार देता हूँ, इसको लो। इसकी मूठ रत्न जड़ित है, इसकी मूठ जो पकड़ने वाला जो उसका हिस्सा है वो रत्नों से जड़ित है। यह अति
प्रभावशाली है। यह तलवार ही महाभार युक्त पृथ्वी का भार दूर करने में साधन होगी। मतलब इस तलवार से आप सारे युद्ध विजयी होंगे और इस धरती पर से जो कली रूप है वो उसको खत्म करने में सफलता मिलेगी। तो भगवान कल्कि भगवान ने बिल्लोदकेश्वर के इस कथन को सुनकर उनको नमस्कार किया और उस घोड़े पर चढ़कर शीघ्र ही संबल ग्राम को लौट गए, यानी कि चले गए, संबल ग्राम को वापस अपने ग्राम चले गए। वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने माता पिता बंधुओं से इस घटना को या ये जो हुआ उनके साथ, जो उन्होंने ग्रहण किए सारे अस्त्र शस्त्र वगैरह, वो उनके बारे में उनको जानकारी दी, उनको अपने माता पिता को, बंधु बांधवों को। तो फिर वो आगे फिर वो उनके पिता फिर और प्रसन्न होते हैं इस बात को जान करके, और फिर वो पिता भी फिर अपने ग्राम में अन्य लोगों को इसकी जानकारी देते हैं कि मेरे पुत्र ने ऐसा ऐसा ग्रहण किया और वो वास्तव में है क्या चीज़। तो उनको सुनकर चित्त में प्रसन्न होते हुए अपनी जाति के ब्राह्मणों के पास गए और उनके सामने वो सब मंगल समाचार कहा उनके पिता ने। तो गार्ग्य, भर्ग्य, विशाल आदि कल्कि भगवान के इस सब वृत्तांत को सुनकर प्रसन्न हुए। बाकी सब ब्राह्मण या अन्य जो भी थे वो सब भी प्रसन्न हुए, क्योंकि ये जो गार्ग्य, भर्ग्य और विशाल आदि जो ऋषि या जो ब्राह्मण वगैरह थे ये तो जानते ही थे, क्योंकि जब उनका नामकरण संस्कार हो रहा था तो उस समय वो स्वयं उनके दर्शन करने के लिए आए थे ये ऋषि वगैरह। तो लेकिन जब सर्वविदित हो गई ये घटना कि भगवान अवतार ले चुके हैं और सबको ये जानकारी मिल गई, तो वो फिर बहुत प्रसन्न हुए इस चीज़ को जान करके, और सब और चर्चा होने लगी। तो विशाखयूप राजा ने उनके इस सब वृत्तांत को पुरुषों के मुख से सुना। विशाखयूप नाम का कोई राजा है जो गया क्षेत्र है जो वहाँ का राजा है, और विशाखयूप राजा तो गया का राजा है, और वो उसको ये जानकारी मिलती है। तो वो सुनता है लोगों से, तो वो कि कली का नाश करने को श्रीहरि अवतार धारण कर चुके हैं। और राजा विशाखयूप ने जब देखा कि अपनी महिष्मती नगरी में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सब ही यज्ञ करने वाले, दान देने वाले तथा तप करने वाले और व्रतधारी हो गए, इसके बाद एकाएक लोगों ने देखा कि राजा ने देखा कि मेरी नगरी के लोग जो है तप करने लगे, पूजा पाठ करने लगे, और मतलब दान दक्षिणा देने लगे, ये सब करने लगे, वो धर्म कर्म करने लगे। तो उनको बड़ी प्रसन्नता हुई। तो लक्ष्मीपति भगवान का अवतार होने पर सबको धर्म में तत्पर देखकर राजा भी धर्मपरायण हो गए। तो सबको जब धर्म में डूबा हुआ देखा, जब भगवान श्री हरि का अवतार के बारे में जानकारी मिली सबको, तो सभी धर्मपरायण हो गए। तो राजा भी फिर धर्मपरायण हो गया, यानी कि फिर उस नगरी में चहुं ओर धर्म का स्थान हो गया। और उस समय वह निर्मल अंतःकरण से प्रजा का पालन करने लगा, यानी कि फिर वो प्रजा की तरफ विशेष ध्यान देने लगा। अब कुछ इस तरह से हम मान सकते हैं इसको। और वो मिथ्या बातों को छोड़ दिया और कलयुग के कुटुंबी अंतःकरण में दुखित हो उस देश को छोड़कर भागने लगे। और कलयुग के कुटुंबी, तो उस संपूर्ण राज्य में जो है धर्म की स्थापना हो गई, और जो कलयुगी लोग थे, जो समझने को, मानने को या सुनने को तैयार नहीं थे, जो सुधरने को तैयार नहीं थे, वो जो कलयुग के कुटुंबी, यानी कि कलयुग के कुटुंबी जो लोग थे वो परेशान हो गए थे वहाँ पर उनको देख करके। तो इसलिए वो वहाँ से पलायन कर गए और वो वहाँ से दूसरे स्थान पर चले गए। फिर ये आगे बढ़ती है कहानी, और लोग फिर उनके दर्शन करने के लिए आते हैं, और इस प्रकार से फिर वो भगवान श्री हरि कल्कि जो है वो घोड़े पर सवार होकर के, तलवार हाथ में लेकर के, और फिर आगे को बढ़ते हैं, और वो नगर में भ्रमण के लिए निकलते हैं, यानी कि वो ग्राम में भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो कुछ इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। और फिर वो राजा विशाखयूप ने फिर कल्कि भगवान के दर्शन किए, और
उनसे सहायता मांगी और उनका गुणगान गाया और कल्कि भगवान के अनुग्रह से तत्काल पूर्ण विष्णु भक्त हो गए। वो भी विष्णु भक्त हो गए उनके प्रभाव में आकर। तो कल्कि भगवान ने कुछ दिनों पर्यंत राजा विशाखयूप के साथ निवास किया और संक्षिप्त में पहले वर्णन किए हुए ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्यों के वर्ण आश्रमों का इस प्रकार वर्णन किया। और उसके बाद फिर उन्होंने वो वर्ण व्यवस्था की स्थापना करी वहाँ पर फिर से। जैसे कि आज वर्ण व्यवस्था बिल्कुल छिन्न भिन्न हो गई है, तो जब कल्कि भगवान आएंगे तो वो सबसे पहले यहाँ पर वर्ण व्यवस्था को स्थापित करेंगे, यानी कि ब्राह्मण को सर्वप्रथम स्थान देंगे, दूसरा क्षत्रिय को देंगे, तीसरा वैश्य को। तो इस तरह से वो वर्ण व्यवस्था को स्थान देंगे और फिर धर्म की स्थापना इसी के आधार पर होगी। क्योंकि यदि वर्ण व्यवस्था नहीं होगी समाज में तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कुछ भी तर्क संगत नहीं होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जो संविधान होता है, लोकतंत्र होता है, वो धर्म के परिहास या धर्म की अंतिम सीढ़ी मानी जाती है। इसीलिए लोकतंत्र जो है, भारत जैसे जो धर्मपरायण देश है या धर्म की नगरी होती है, धर्म की भूमि होती है, वहाँ पर लोकतंत्र या इस तरह से कोई भी अन्य जो है शासन पद्धति नहीं चल सकती यहाँ पर। इसलिए यहाँ पर जो भी आता है वो हावी हो जाता है और वो अपने तरीके से चलाने का प्रयास करता है। तो ऐसे में हमें ये चाहिए कि हम धर्म की स्थापना में सहयोग करें। और फिर आगे वो बताते हैं कि मैं चंद्रवंशी और सूर्यवंशी देवापी तथा मरु इन दोनों राजाओं को राज्य सिंहासन पर स्थापन करके फिर सतयुग की स्थापना करता हुआ वैकुंठ लोक में जाऊंगा। यानी कि वो फिर आगे सर्वसाधारण के बीच में घोषणा करते हैं, वो राजा के साथ मिल करके और फिर घोषणा करते हैं कि मैं पृथ्वी पर धर्म की स्थापना करूंगा और सतयुग की स्थापना करता हुआ वैकुंठ को लौट जाऊंगा। ये उनका कहना है भगवान श्री हरि कल्कि का। तो राजा विशाखयूप कल्कि भगवान की इस बात को सुनकर और उनको नमन करते अपनी इच्छा अनुसार वैष्णव धर्म विषयक प्रश्न करने लगते हैं। फिर आगे उनके बीच में वार्तालाप होता है भगवान और भक्त के बीच में। तो कली के कुल का नाश करने की वासना से अवतार लेने वाले कल्कि भगवान राजा के इस कथन को सुनकर अपने सेवकों का मन प्रसन्न करने के निमित्त मधुर वाणी से साधुओं का धर्म वर्णन करने लगे। यानी कि फिर वो आगे उनकी प्रशंसा वगैरह या जो भी होता है, तो वो जिस प्रकार से राजा अपने आप को धन्य समझता है और वो उनकी प्रशंसा करता है और वो अन्य साधुओं की फिर वो चर्चा करता है और इस प्रकार से फिर वो शासन तंत्र आगे चलता है। तो आज इस अध्याय में यहीं तक मैं आपको सुनाऊंगा। इसका तीसरा अध्याय समाप्त हुआ है। चौथा अध्याय का अगला वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो कुछ इस तरह से ये चलता है और ये संक्षिप्त में मैंने आप लोगों को सुनाने का प्रयास किया है और देखता हूँ कि मैं इसमें कितना सफल होता हूँ और मेरी भाषा शैली या समझाने का तरीका या बताने का तरीका जो भी है, तो मैंने उसी के आधार पर ये बताया है। और यहाँ पर कहीं भी मैंने कुछ अलग से कुछ जो बताने का प्रयास किया है, जैसे लंका के बारे में या अन्य चीज़ें, तो वो एक अलग विषय से हटकर है ज़रूर, लेकिन वो इसी से कोरिलेट करता है, यानी कि इसी विषय से संबंधित भी है। तो क्योंकि हमें इतिहास की जानकारी भी होनी चाहिए क्योंकि हम कुछ ऐसे इतिहास को दोबारा से लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि भगवान कल्कि स्वयं भी इतिहास को लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम भी उसी इतिहास को लाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जानकारियाँ आप लोगों को कैसी लगी, और यदि आप इसमें विश्वास करते हैं तो भी और नहीं करते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके और बिल्कुल सात्विक तरीके से कमेंट करें और अपनी राय अवश्य दें, ताकि हमें यह जानकारी मिल सके कि कौन कौन है जो भगवान कल्कि का इंतज़ार कर रहा है और वो कौन कौन है जो कली रूप में इस धरती पर आज भी भगवान कल्कि को मानने को तैयार नहीं है। क्योंकि जो भी कमेंट करते हैं उन्हीं के आधार पर हम ये निर्णय ले सकते हैं कि कली कौन है और कल्कि का जो भक्त है वो कौन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी और मेरे ये विचार अच्छे लगे हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।